कहानी सरहद पार पाकिस्तान से है। आज की कहानी सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। यह कहानी आपको बेचैन कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में एक इंसान इस हद तक गिर सकता है अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। मगर बड़े अफसोस की बात है कि यह सच है और इस बात ने पूरी इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। पाकिस्तान कराची में एक जगह है लिक्ताबाद। 31 अक्टूबर 2011 को शाम के वक्त अंधेरा हो चुका था और कब्रिस्तान में काम करने वाले लोग वहीं बाहर एक जगह बैठकर कुछ बातचीत कर रहे थे। अचानक से एक आदमी जो कि वहीं काम करता था चीखता हुआ बदहवास कब्रिस्तान के अंदर से भागता हुआ उनके पास पहुंचता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह इतना डरा हुआ था कि उसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। बस वह बार बार कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था। तो उन्हें लगा कि शायद कब्रिस्तान के अंदर कुछ गड़बड़ है। उस आदमी की ऐसी हालत देखकर उन लोगों की भी हवा खराब होने लगती है, क्योंकि एक तो कब्रिस्तान, ऊपर से रात का वक्त। मगर वह सब लोग इकट्ठा होकर अंदर जाने का फैसला करते हैं और उस आदमी को भी अपने साथ अंदर ले जाते हैं। फिर वह डरते डरते किसी तरह उस आदमी के इशारों पर उस जगह पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद उन लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। वे देखते हैं कि एक कवर का एक तरफ का हिस्सा खुला हुआ है और लाश के ऊपर जो पत्थर का स्लैब था वह हटा हुआ है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर वो उस आदमी से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। फिर जब वह पूरी कहानी सुनाता है तो लोगों को इतना गुस्सा आता है कि वह उस शख्स को वहीं मार देते। लेकिन फिर वहां किसी तरह पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। उसके बाद जब पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ की जाती है तब वह पूरी कहानी शुरू से सुनाता है। दरअसल उस शख्स का नाम था मोहम्मद रियाज। वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक जगह सरगोधा का रहने वाला था। सरगोधा से कुछ साल पहले वह रोजी रोटी की तलाश में कराची पहुंचता है। उसके बाद वह इधर उधर घूमता है। नौकरी की तलाश में कभी कहीं छोटा मोटा काम कर लेता तो कभी कहीं मजदूरी का काम कर लेता था, पर कोई टिकाऊ नौकरी उसे नहीं मिल रही थी। उसके बाद वह कुछ दिन ऐसे ही गुजारता है। इस दौरान वजीरा नाम के एक शख्स से उसकी दोस्ती होती है। वजीरा वहीं लियाकताबाद के एक कब्रिस्तान में खुदाई और कब्र पर पानी डालने का काम करता था। तो वजीरा से मिलने के बाद रियाज उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताता है। तो वजीरा उसे अपने साथ कब्रिस्तान में ही काम दिलवा देता है। फिर रियाज उसी कब्रिस्तान में एक जगह टिककर नौकरी करने लगता है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता है तो धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती गहरी हो जाती है। फिर रियाज ने अपने बयान में बताया कि उसने कुछ दिनों बाद कुछ अजीब सी चीजें देखी। उसने बताया शाम के वक्त जब भी कोई ताजी लाश उस कब्रिस्तान में दफना जाती थी, उसके बाद वजीरा उस कब्र का एक तरफ का हिस्सा खोलता था और उसके अंदर जाता था और थोड़ी देर बाद वापस बाहर आकर उस कब्र को वैसे ही बंद कर देता था जैसी वह पहले थी। पहले तो वह कुछ दिनों तक उसे ऐसा करते हुए देखता रहा, पर एक दिन उसने उससे पूछा कि तुम ये क्या करते हो कब्र को खोद कर। और क्योंकि अब दोनों कियों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी तो वजीरा ने उसे सारी कहानी बयां की और फिर उसने उसे भी अपने साथ उस काम में शामिल कर लिया और फिर दोनों मिलकर वह काम करने लगे। उसके बाद अब दोनों की नज़र असर के वक्त जो नमाज होती है, यानी कि शाम के वक्त, दरअसल इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है और जो असर की नमाज होती है वो शाम को लगभग 4 से 5 बजे के वक्त पढ़ी जाती है। तो दोनों रोज असर की नमाज का इंतजार करते थे और उस वक्त जो भी लाश कब्रिस्तान में दफनाने के लिए आती थी दोनों उस पर नजर रखते थे। फिर दोनों उस लाश की पहचान करने की कोशिश करते थे कि यह लाश मर्द की है या किसी औरत या लड़की की है। पर लाश की पहचान करने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी, क्योंकि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से अगर वह किसी महिला की लाश है तो उस कब्र पर एक चादर डाल दी जाती है और वह चादर एक निशानी होती थी कि यह लाश किसी महिला या किसी लड़की की है। उस चादर को देखकर दोनों समझ जाते थे कि यह लाश किसी औरत या किसी लड़की की है और उससे भी ज्यादा ये इस बात का ख्याल रखते थे कि उस लाश को असर के वक्त यानी शाम को 4 बजे या 6 बजे के बीच दफनाया गया हो। सुबह या दोपहर में दफनाए गए मुर्दों पर यह बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते थे। तो लाश को जब वहां लाया जाता था उसके बाद उसे कब्र में दफनाते थे, जिसमें 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है और फिर सब लोग धीरे धीरे करके अपने घर चले जाते थे। फिर ये दोनों अपना काम शुरू करते थे। उनमें से एक उस कब्र के पास जाता और उस कब्र के पैर वाले हिस्से की तरफ से उसे खोदना चालू करता और बस इतना खोदता कि उसमें एक आदमी घुस सके। उसके बाद उस कब्र पर पत्थर के स्लैब रखे होते थे
ताकि मुर्दे के ऊपर वो मिट्टी ना गिरे जो ऊपर से डाली जाती है। तो उनमें से वह एक पत्थर के स्लैब को हटाता और उस कब्र के अंदर चला जाता। फिर उस औरत या लड़की के साथ, अब इसे क्या कहा जाए, जबरदस्ती या बलात्कार, क्योंकि जबरदस्ती तो उसके साथ होती है जो इसका विरोध करे, पर वह तो पहले से ही एक लाश थी जिसको कुछ पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो मतलब कि वह उस लाश के जरिए अपनी हवस को शांत करता था, उस लाश का रेप करता था। उसके बाद जब वह कुछ देर के बाद बाहर आता तो दूसरा उस कब्र में जाता और ऊखा उस घिनौने काम को अंजाम देता। और ऐसा वह हर उस लाश के साथ करते जो शाम के वक्त दफना गई हो। और शाम का वक्त वह इसलिए चुनते थे ताकि उन्हें एकदम ताज़ी लाश मिले, और सुबह या दोपहर को यह काम इसलिए भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां और लोग भी काम करते थे, इसलिए वह शाम के वक्त दफना गई। लाश के साथ ऐसा करते थे जिसे दफनाने में अंधेरा हो जाता था, और उस अंधेरे का फायदा उठाकर यह दोनों उस घिनौने काम को अंजाम देते थे। कुछ समय बाद वजीरा की मौत हो जाती है क्योंकि वह काफी नशा करता था और ड्रग्स वगैरह भी लेता था। मगर रियाज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपना यह सिलसिला जारी रखता है और अब अकेले ही वह इस काम को करता रहता है। बात 31 अक्टूबर 2011 की है। शाम असर के वक्त एक मुर्दा लड़की को दफनाया जाता है और उस लाश पर भी रियाज की नजर थी। 2 से 3 घंटे बाद जब सारे रिश्तेदार उस लाश को दफनाकर और उसके लिए दुआएं पढ़कर वापस चले जाते हैं, तब रियाज उस कब्र के पास पहुंचता है और वैसे ही हमेशा की तरह उसे एक तरफ से खोलता है और उसका एक स्लैब हटाकर उसके अंदर चला जाता है। उसने अपने बयान में बताया कि जब वह उस कब्र के अंदर गया और जब वह उस मुर्दा लाश को अपनी हवस का शिकार बना रहा था, तो उस दौरान अचानक से उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ करती है। दरअसल उस लाश के ऊपर जो चादर डाली गई थी वह उसके चेहरे से हटी हुई थी। और अक्सर ऐसा हो जाता है, लाश को कब्र में डालते वक्त कभी कभी कहीं से कपड़ा हट जाता है, क्योंकि उस कपड़े को ज्यादा टाइट करके नहीं बांधा जाता ताकि उस लाश को तकलीफ ना हो। तो जब रियाज की नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है तो उसे पहले उसके दांत दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद उसकी नज़र उस लड़की की आंखों पर जाती है। उसकी आंखें चमक रही थीं और एक तेज रोशनी उसकी आंखों से निकल रही थी। ऐसा उसने खुद अपने बयान में साफ साफ बताया है। जैसे ही वह यह देखता है, उसकी हवा खराब हो जाती है और उसे लगता है कि शायद यह लड़की जिंदा हो गई है या भूत बन गई है और अब वह बचने वाला नहीं है। वो इतना डर जाता है कि न आँव देखता है न ताव, और वहां से बदहवास चीखता हुआ भागता है और उन बाकी लोगों के पास पहुंचकर अपनी कहानी सुनाता है। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया जाता है। उन बाकी कर्मचारियों के पास पहले भी कब्र से छेड़छाड़ की शिकायतें आती थीं, क्योंकि लाश को दफनाने के बाद उसके रिश्तेदार अगले कई दिनों तक उस कब्र पर आते थे और उस मरे हुए शख्स की शांति के लिए दुआएं पढ़ते थे। और जब उन्हें कब्र की मिट्टी को देखकर शक होता था कि जैसा हम इसे कल छोड़कर गए थे यह उससे अलग है, तो वह उस कब्रिस्तान के मुलाजिमों से इसकी शिकायत करते थे। पर उन्हें लगता था कि शायद किसी जानवर ने ऐसा किया होगा। पर जब रियाज उनके पास आया और उसने सारी कहानी बताई, तब उन्हें सारा माजरा समझ आया। उसने अपने बयान में कबूल किया कि उसने 48 महिलाओं के साथ कब्र में उतरकर बलात्कार किया है, और उसने यह पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर किया। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो, ये 48 साथ हो गए, 48 खवातीन सा, हाँ खवातीन। उसके बाद जब यह खबर मीडिया द्वारा पब्लिक में आती है तो पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैलती है और पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच जाता है, और सभी चाहते थे कि उस गुनाहगार को मौत की सजा मिले। फिर पुलिस अपने साथ उसे कब्रिस्तान में भी ले गई और वह आसरीन और अन्य सब लोग भी वहां पहुंचे जिन्होंने पिछले 1.5 से 2 साल में कोई महिला लाश को वहां दफनाया था। और फिर उसकी निशानदेही पर उन कब्रों की पहचान की गई जिसके साथ उसने यह घिनौना काम किया था। हर वो इंसान अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बैठा था कि कहीं वह उस कब्र की तरफ इशारा न कर दे जिसमें उनके अपने दफनाए गए हों। और सोचिए, जब वह उन कब्रों की पहचान करता होगा तो उन लोगों पर क्या बीती होगी जब उन्हें पता चलता होगा कि इसमें उनका कोई अपना दफन है। उसके बाद जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो हर 48 मामलों की सुनवाई अलग अलग करने का फैसला किया गया, जिनमें से 8 से 10 मामलों में रियाज को फांसी की सजा हो चुकी है। इंसान जीते जी बहुत सारे दुख दर्द और गम सहता है, पर मरने के बाद भी उसे चैन ना मिले तो इंसान जाए तो कहाँ जाए। कहते हैं मरने के बाद इंसान का इस दुनिया से कोई नाता नहीं रहता, पर इसी दुनिया के कुछ लोग उसे मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने देते। पर पता है हैरानी की बात क्या है?
हैरानी की बात यह है कि रियाज आज भी जिंदा है और आज भी पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है और आज भी हर एक पाकिस्तानी रियाज की फांसी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि बाकी के मामले अभी भी कोर्ट में हैं और उनका फैसला आना बाकी है, पर उम्मीद है उसे जल्द ही फांसी होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपकी। इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें।